हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 6A में 80DDB करके सेक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है, ये इतना फेमस नहीं है जितना 80C था या 80D है। तो दोस्तों ये 80DDB है, इसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये डिडक्शन काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं और काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने। तो क्या है कि बेसिकली 80DDB ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के रिलेटेड है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, थैलेसेमिया हो गया, रीनल फेलियर हो गया, आपका डायलिसिस का ट्रीटमेंट हो गया, हेमोफीलिया का ट्रीटमेंट होगा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट होगा, डिमेंटिया के लिए ट्रीटमेंट अगर हो गया, डायस्टोनिया के लिए ट्रीटमेंट हो गया, मस्कुलोफरम डिफॉर्मेंस करके है, मोटार न्यूरॉन डिजीज है, एटेक्सिया कोरिया है, हेमाफिल्बस साफ्सिया है, पार्किंसन डिजीज है, क्रॉनल रीनल फेलियर। तो ऐसे सब जो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मेडिक्लेम के साथ कंपेयर मत कीजिए। मेडिक्लेम में आपको एक रीइंबर्समेंट मिलता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का, बट यहाँ पर मेडिक्लेम के अलावा या मेडिक्लेम के ऊपर जो आपने रीइंबर्समेंट नहीं लिया है या जो आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके ऊपर वाला जो खर्चा है वो खर्चा आप ये सेक्शन के अंडर आप रिबेट ले सकते हैं। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको करना है। ये इंडिविजुअल्स के लिए और एचयूएफ के लिए, दोनों के लिए अलाउड है। इंडिविजुअल के लिए भी अलाउड है, एचयूएफ के लिए भी अलाउड है। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो है 40,000 का है, मतलब सालाना हर साल 40,000 रुपीज कोई भी ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने मेडिक्लेम से ज़्यादा खर्चा अगर किया है तो नॉर्मल लोगों के लिए ये डिडक्शन 40,000 है, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 1 लाख है। तो इमेजिन करो कि अगर किसी का कांस्टेंट ईयरली ट्रीटमेंट अगर हो रहा है और आपके मतलब किसी रिश्तेदार को, आपके रिलेटिव को, ब्लड रिलेशन को अगर ये खर्चा करते हैं या आपके खुद के ऊपर खर्चा करते हैं तो ये डिडक्शन आपको मिलता है 40,000 अगर नॉर्मल जो नॉन सीनियर सिटीजन है, और सिटीजन सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपया डिडक्शन है। बट सिर्फ बात ये है कि न्यू रेजिम में ये अलाउड नहीं है, ये सिर्फ ओल्ड रेजिम में अलाउड है। वही एक प्रॉब्लम है, इसको न्यू रेजिम में ये अलाउड नहीं है। ओके, तो 80DDB ये शायद किसी को पता नहीं है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आज के तारीख में ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है जिसके ऊपर लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो एक्सपेंस है बहुत भारी एक्सपेंस होता है, इसलिए अगर इसमें राहत मिलती है, इनकम टैक्स में कोई राहत मिलती है, तो डेफिनेटली वो हमारे क्लाइंट्स को, हमारे लिए, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, सबको इसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।